हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर एयरफोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर एयरफोर्स के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से। तो हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारी कंप्लीट डिटेल्स हम आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो इसे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर आपका सपना है एयरफोर्स के अंदर जाने का, अपने देश की सेवा का, तो आप ज़रूर इस वीडियो पूरा देखें और साथ ही अपना फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट करें। आइए देखते हैं आगे। हम इसकी अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो हमारी रहती है वो इसमें है 10+2, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है ये आई है 12th पास लोगों के लिए। तो देखते हैं हम इसमें आपकी जो वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। इसको दो स्ट्रीम्स में हम अगर देखा जाए तो बांट सकते हैं। एक है हमारा साइंस सब्जेक्ट्स कैंडिडेट, जिसको हम बोल सकते हैं PCM कैंडिडेट्स जो रहते हैं, और जो दूसरा रहता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि नॉन PCM। नॉन PCM हमारे जो रहता है, जैसे कि आप PCB से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो आप ये वाला फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 11th-12th के अंदर अगर आपके पास में मैथ सब्जेक्ट रहा है तो आप एक्स ग्रुप का रहता है ये, तो आप एक्स ग्रुप वाला फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो वाई का भी फिल कर सकते हैं, ये वाई ग्रुप का रहता है। लेकिन अगर आप नॉन PCM बैकग्राउंड से हैं तो आपको वाई ग्रुप का फिल करना रहता है। आइए इसमें देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी PCM वाले की, यानी एक्स ग्रुप की अगर हम बात करें। पहली बात तो 10+2 होनी चाहिए। दूसरी बात, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, इन सभी के मार्क्स मिला के आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। और ओनली इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स मैंडेटरी है, आपके 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर आने ही चाहिए। साथ में या फिर अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स प्लस वही 50% इन इंग्लिश डिप्लोमा, ये आपका रहना चाहिए। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो इसकी भी 10+2, आपका जो भी स्ट्रीम रही है उसके अंदर आपके 50% मार्क्स जो है वो आने ही चाहिए। साथ ही 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में रहने चाहिए। यह आपका जो रहता है एलिजिबिलिटी है। अब अगर हम पेपर की बात करें तो जो एक्स ग्रुप का पेपर रहता है तो इसके अंदर आपके आती है इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। एक्स ग्रुप में आएगी आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। वाई ग्रुप के अंदर आपकी इंग्लिश, एक आता है आपका दूसरा इसके अंदर पार्ट सिलेबस का, वो रहता है रागा। रागा के अंदर आपका आता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, यह आपका रहेगा रागा का सिलेबस। इंग्लिश दोनों में ही मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश आपके कंपलसरी है, आएगी ही आएगी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से है तो आप एक्स ग्रुप का भर सकते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। और वाई ग्रुप के हैं तो इंग्लिश और रागा, जिसके अंदर आपकी आ रही है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये जो है सिलेबस ये आपका फेज़ 1 का है, यानी कि जो एयरफोर्स का जो हमारी वैकेंसी रहती है वो हमारी 2 फेजेस में रहती है। पहला रहता है फेज़ 1 जो कि होता है रिटन। तो रिटन का सिलेबस ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारा फेज़ 2 होता है, फेज़ 2 जो होता है आपका, ये आपका होता है रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद। फेज़ 2 के अंदर जो आपका रहेगा वो रहेगा फिज़िकल, GD और BPT, ये आपका रहता है फेज़ 2 का। तो आपका अगर फेज़ 1 क्लियर होता है तो आप एलिजिबल रहते हैं फेज़ 2 के लिए। आइए देखते हैं और आगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात, अनमैरिड मेल या फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अच्छा मौका है डिफेंस सेक्टर के अंदर जाने का। अनमैरिड मेल, फीमेल, जिनका एज लिमिट अगर हम बात करें तो वो रहनी चाहिए आपकी 2 जनवरी 2004 से
2 जुलाई 2007 तक। यानी अगर आप 2004 से पहले के हैं आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, 2007 के बाद के हैं आप तब भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 जनवरी से। जो भी इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक। ये जो हमारी वैकेंसी निकली है, ये निकली है हमारी इनटेक 1/2025 के लिए है। ये इसका जो एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है वो होने वाला है 17 मार्च के बाद। यानी आपके पास में अभी लगभग 1.5 से 2 महीना है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो 17 मार्च के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड जो रहता है फ़ेज़ 1 का, उसे आपको संभाल के रखना होता है फ़ेज़ 2 के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ मिलेगा कि आपको एडमिट कार्ड जो है फ़ेज़ 1 का, उसको संभाल के रखना होता है आगे के लिए। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या है बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी क्या रहेगी, तो आइए देखते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 30,000 पर मंथ। सैलरी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, 30,000 पर मंथ। साथ ही आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस भी मिलते हैं, साथ में ही आपके ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि राशन, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सभी आपको मिलता है इसके अंदर। अब फॉर्म फिल करना कैसे है? फॉर्म फिल करने के लिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो कि आपको होम पेज पे ही दिख जाएगा। होम पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है इस तरीके से। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा डाल के, और पहले रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे उसमें और अपना फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप करेंगे, आप फ़ीस का पेमेंट करेंगे। जो फ़ीस का जो है वो है आपका 550। आप उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। आप उस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको करवा रहा है कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें आपकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको पूरी डिटेल दी है वो सारी फ़ेज़ 1 की है। फ़ेज़ 2 में होता है VPT और GD, जिसकी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। हम आपको करवा रहे हैं रिटन एग्ज़ाम की तैयारी, प्लस हम आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग एंड सेकेंड फ़ेज़ की। फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आने के बाद में सेकेंड फ़ेज़ के लिए आपको ऑन एवरेज 1 महीना मिलता है। उसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना होता है। तो उस टाइम पे आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को ब्रश अप करते हैं, तो आप उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते फ़ेज़ 2 की। इसलिए आपको फ़ेज़ 2 के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो रिटन के साथ साथ हम आपको करवा रहे हैं फ़ेज़ 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, ताकि आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है सिलेक्शन का वो हो सके। हम आपको करवा रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन एयरफोर्स की, जिसमें फ़र्स्ट फ़ेज़ और सेकेंड फ़ेज़ दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। नए बैचेस हमारे अवेलेबल हैं, अब दिए गए नंबर पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी, और आपको जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वैकेंसी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।